मेरा सवाल है कि मानसिक समस्या क्यों, किस वजह से आप ये बात लिखने में क्यों डर रहे हैं कि जाति की समस्या है? क्यों ये सुप्रीम कोर्ट जजों को भी समझना चाहिए कि जाति की समस्या, वो भी नहीं क्लियर कट बता पा रहे हैं कि जाति की समस्या है। उन्होंने पूरे के पूरे मैटर को घालमेल करने की कोशिश की, डाइल्यूट करने की कोशिश की, जाति के सवाल को किनारे करने की कोशिश की। जबकि भारत एक जातिवादी कंट्री है, जाति के आधार पे सबका खुद जो जस्टिस है पादरी वाला, क्या टाइटल तो खुद लगा कर रखे हैं। अब ये ज़्यादातर ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी या आरएसएस या इस तरह की आइडियोलॉजी से प्रभावित लोग लग रहे हैं। तो ये बीजेपी के मॉडल में आप समस्याओं का समाधान करने की सोच रहे हैं, बीजेपी के मॉडल में। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 पर। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 8 जुलाई 2023 को आयुष असाना और 1 सितंबर 2023 को अनिल कुमार ने आत्महत्या कर ली थी। दोनों दलित जाति के थे और उनकी मौत के बाद उनके माता पिता ने आईआईटी दिल्ली में जाति आधारित भेदभाव का आरोप लगाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को सुना नहीं और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और इस तरह तमाम चर्चाओं और इस तरह की घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस ने इन आत्महत्याओं की जांच करने का निर्देश दिया है और साथ ही एक बड़ा फैसला करते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती हुई आत्महत्याओं को रोकने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। कोर्ट का कहना है कि ज्यादा स्कोर लाने की प्रतिस्पर्धा छात्रों पर ज्यादा जोर डालती है और आत्महत्याओं के कारणों में एक उसने ये गिना है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। और इस टास्क फोर्स में जो होंगे वो मनोचिकित्सक होंगे, प्रोफेसर होंगे, वकील होंगे और इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, मंत्रालय और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सचिवों को इसका पदेन सदस्य बनाया गया है। तो अब यहाँ सवाल यह उठता है कि यह टास्क फोर्स कितना प्रभावी होगा और क्या इससे संस्थानों में दलित छात्रों के साथ होने वाला जातीय उत्पीड़न और उनके द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं रुक जाएंगी। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर विक्रम हरिजन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और एजुकेशन में जो जातिवाद है उस पे बारीकी से नजर रखते हैं। विक्रम जी, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए हमें। धन्यवाद। हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? नेशनल टास्क फोर्स, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट नहीं, एक जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई है वो अच्छी बात है, लेकिन समस्या टास्क फोर्स में ये है कि जहाँ पे टास्क फोर्स अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक में ही समेटने की कोशिश की है। मसलन जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से कमेटी बननी चाहिए थी, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से बननी चाहिए थी, या दोनों के एक में बननी चाहिए थी। महिलाओं के लिए अलग से बननी चाहिए थी, विकलांगों के लिए अलग से बननी चाहिए थी, या दूसरे जो माइनॉरिटीज़ की समस्या उसकी अलग से बननी चाहिए थी, या किन्नर समाज की समस्या अलग से बननी चाहिए। और ये कमेटी ने एक साथ नेशनल टास्क फोर्स बनाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो कंक्लूजन इन्होंने 4 महीने का 2 महीने का समय लिया है उसके आधार पे कोई अच्छी कमेटी बन पाएगी। मुझे इस बात का भय है। विक्रम जी, इसमें तो तमाम लोगों को शामिल किया गया है। देखिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय भी है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री भी है, एडवोकेट्स भी हैं, है ना, मनोचिकित्सक भी हैं, है ना। तो फिर और अलग अलग डिपार्टमेंट के कई प्रोफेसर्स के नाम शामिल हैं जो मुझे लगता है अलग अलग विभागों के होंगे। तो ये क्या सबकी समस्याओं को सुन नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते? हाँ, ये दिक्कत है। जैसे जैसे जिन लोगों को इन्होंने शामिल किया है, अगर मैं उनका नाम आपको बताऊं तो ये पूरे भारत के जो समस्या है उसको शायद समझ ना पाए। जैसे फॉर इंस्टेंस इन्होंने डॉक्टर आलोक सरीन को ज्वाइन बनाया है, प्रोफेसर मैरी जॉन को, अरमान अली को, प्रोफेसर राजेंद्र कचरू को, डॉक्टर अक्षर शेख, डॉक्टर सीमा मेहत्रा, प्रोफेसर वर्जिनिया जक्सा, डॉक्टर निधि एस सब्रवाल और वरिष्ठ अधिवक्ता अर्पणा भट्ट को शामिल किया। इसमें से कोई भी व्यक्ति दलित समस्या को ठीक से नहीं जानता है।
जैसे जैसे मान लीजिए, अगर सबको ये पता है कि प्रोफेसर एस के थोराट यहाँ पे हैं, अभी भी जीवित हैं, तो उनको ये चाहिए था कि दलित समस्या के लिए एस के थोराट को आप बुलाते, उनके नेतृत्व बनता, या बालचंद मुंगेकर के नेतृत्व में बनता। अब ये ज्यादातर ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी या आरएसएस या इस तरह की इडियोलॉजी से प्रभावित लोग लग रहे हैं। तो ये बीजेपी के मॉडल में आप समस्याओं का समाधान करने की सोच रहे हैं, बीजेपी के मॉडल में। तो मतलब बीजेपी आपका के ये मॉडल, कहना है, आपका ये कहना है डॉक्टर विक्रम कि चूंकि जो एक कहा गया है कि कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि नंबर परफॉर्मेंस का प्रेशर होने के चलते बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन जहां पर दलित समाज के बच्चे होते हैं उनका जब जिक्र आता है तो उनके साथ सिर्फ परफॉर्मेंस का इशू नहीं होता, उनके साथ कास्ट बेस्ड जो बायसनेस होती है, चाहे वो प्रोफेसर के लेवल पे हो, चाहे साथी उनको पिंच करते हो, उससे निपटने के लिए इनकी समस्याओं को अलग तरीके से देखने की जरूरत थी। हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा, देखिए जो टास्क इन्होंने, देखिए अभी हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था एफआईआर करने के लिए। ठीक है। जो 2008 जुलाई 2023 और 1 सितंबर 2023 की जो घटना घटी थी अनिल कुमार और आयुष आसना के खिलाफ, देखिए हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी आप जाकर के एफआईआर कराओ। अब 2023 की घटना को 2025 में एफआईआर के, तो इतना लंबा गैप, इतने लंबे गैप में दलित समाज का आदमी टूट जाता है, उसके पास जो कानून से लड़ने के लिए ताकत नहीं हो पाती है। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तुरंत घटना घटित है और इसको तुरंत एफआईआर दर्ज किया होता तो इसका रिजल्ट कुछ और होता। अब ये SC ST एक्ट भी नहीं लगा पाएंगे, तो ये तो डाइल्यूट कर देंगे ना, इतने लोग एक साथ जाएंगे तो अलग अलग लोगों का मत होगा और एक्सपर्ट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस टास्क फोर्स में जो कंक्लूजन आने वाला होगा वो दलितों के पक्ष में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्यों कई क्यों लोगों क्यों का नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके इसलिए जो सदस्य में कोई दलित नहीं है। जो मैं देख रहा हूं, मैं देखिए पूरे भारत के दलित समाज को या तमाम एक्टिविटीज को देखते रहता हूं, उसमें से कोई भी नॉन दलित नहीं है इसमें। इसमें केवल मैरी जॉन जो मुझे नजर आते हैं वो दलित नहीं है, बल्कि महिलाओं के समस्याओं को समझने के लिए शायद इनको रखा गया है, लेकिन बाकी लोग नहीं है इसमें। वर्जीनिया जक्सा को रखा है, लेकिन मुझे लग रहा था ये भी ट्राइबल को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो जो ट्राइबल की समस्या है, जो दलितों की, इसके बारे में तो इस कमिटी में कोई है ही नहीं। ज्यादातर इसमें महिलाओं को रखा गया है और अपर कास्ट के लोगों को रखा गया है। दलित उन समाज को जो एक्सपर्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारे सामने इसके थ्रोट हैं, बालचंद मुंगेकर हैं, हमारे सामने अशोक भारती हैं, बहुत तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, JNU के प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, चिन्ना राव हैं, इसमें किसी को नहीं रखा गया है। आश्चर्य की बात है। तो दलित समस्या को आप कैसे समझा पाएंगे कि नहीं इनकी समस्या है? क्योंकि उनकी समस्या परफॉर्मेंस की नहीं होती, उनकी समस्या तो कास्ट के क्लास में बैठ करके आप टीका टिप्पणी करते हैं, कास्ट रिमार्क करते हैं, उनके ड्रेस को लेकर के, उनके कलर को लेकर के, उनके खाने को लेकर के, तमाम तरह की आप टीका टिप्पणी करते हैं। ऐसा इसके थ्रोट कमेटी ने पाया भी है, मैंने आपके मंच पर कई बार बताया भी है, क्लास में आगे नहीं बैठाते। तो इसमें जिन लोग शामिल हैं वो तो ये समझेंगे नहीं, वो तो कहेंगे हो सकता है इस मेरिट की प्रॉब्लम है, इसको इंग्लिश नहीं आती तो इसकी दिक्कत है। तो मैं खुद JNU में रहा हूँ, मुझे खुद पता है कि कितना समस्या होती है। जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तो ये कर देते हैं, नहीं विक्रम को इंग्लिश इसलिए नहीं आती क्योंकि इसको मेरिट की समस्या। इट्स नॉट मेरिट, इट्स माई कास्ट। वाई आई डोंट नो इंग्लिश? बिकॉज आई could not get admission, could not get education from the English medium. So this is a great problem, I am telling you. तो ये इस तरह से कह देते हैं। फिर आपको ये कह देते हैं कि भाई अपर कास्ट के कम्युनिटी में आप बैठने लायक नहीं है, किस लिए नहीं। अब हम जिंदगी भर एक साथ, कभी हमको भाईचारा सिखाया नहीं गया, फर्टर्निटी सिखाया नहीं गया, हमें हमेशा अलग दिशा में रखा गया, तो उस तरह से मेंटल लेवल भी तो होगा। अब इस वजह से मुझे इस कमेटी पे डाउट है कि ये कमेटी कोई बहुत अच्छा रिकमेंडेशन देगी, मुझे इस कमेटी पे डाउट है। मैं तो बल्कि मैं लेटर लिखूंगा सुप्रीम कोर्ट के जज को
कृपया करके विवेक कुमार इसके थोरट या मेरे जैसे लोगों को शामिल किया। मैंने लगातार ही मुद्दा उठाया। मैं जब ये एक पत्र कल ही परसों लिखूंगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि आपने जो कमेटी बनाई है उसमें मेरा आग्रह है कि आप ऐसे लोगों को भी रखें जो इसको जानते हैं, और मैं अपना रेफरेंस देके बताऊंगा कि इस तरह का आवाज मैंने उठाई है। तो ये समस्या अशोक भाई नेशनल टास्क फोर्स से। विक्रम जी, इस मामले में जिस तरीके से अखबारों ने, मीडिया ने इसकी रिपोर्टिंग की है, उसमें लगातार देखने में आ रहा है कि इस रिपोर्टिंग में मेंटल स्टेटस को लगातार आइडेंटिफाई किया गया है कि प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर, मेंटल प्रेशर, इन सब सवालों पे लगातार बात हुई है। जाति के सवालों का जिक्र कहीं भी नहीं आया है कि जो सुसाइड हो रहा है उसमें एक समस्या जाति की भी है। उसको आप किस तरीके से देखेंगे? क्यों नहीं मीडिया ने इस देखिए बात करने की कोशिश? देखिए साहब कांसीराम और हमारे समाज के तमाम लोग ये कहते रहे हैं कि मनु जो मीडिया है वो मनुवादी है या कास्ट बेस्ड मीडिया रिपोर्ट करती है। इतनी गंभीर समस्या को इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस मैंने पढ़ा, अमर उजाला मैंने पढ़ा और द हिंदू पढ़ा। हिंदू में तो रिपोर्ट ही नहीं है। आश्चर्य की बात है कि हिंदू अखबार ने रिपोर्ट नहीं किया। जनसत्ता पढ़ा। सभी में एक कॉमन बात है कि मानसिक समस्या, विद्यार्थियों की मानसिक समस्या है, इसके वजह से लिया जाए। तो ये मेरा सवाल है कि मानसिक समस्या क्यों, किस वजह से आप ये बात लिखने में क्यों डर रहे हैं कि जाति की समस्या है? क्यों ये सुप्रीम कोर्ट जजों को भी समझना चाहिए कि जाति की समस्या, वो भी नहीं क्लियर कट बता पा रहे हैं कि जाति की समस्या है। उन्होंने पूरे के पूरे मैटर को घालमेल करने की कोशिश की, डाइल्यूट करने की कोशिश की, जाति के सवाल को किनारे करने की कोशिश की। जबकि भारत एक जातिवादी कंट्री है। जाति के आधार पे सबका खुद जो जस्टिस है पादरी वाला, क्या टाइटल तो खुद लगा कर रखे हैं। ऐसा तो नहीं है। तो खुद ही इनको समझना है कि आपने टाइटल तो खुद ही लगाया है पादरी वाला। आपके जाति, आपके सरनेम लगे हुए हैं, जो पहचान है, सामाजिक पहचान है। हाँ, जाति एक पहचान है। तो आप जाति के सवाल को इतना दरकिनार कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि आपने टास्क फोर्स किसके नाम पे बनाया? 2 दलित बच्चों के नाम पे टास्क फोर्स बनाया। आप टास्क फोर्स के बनाने तो आपका जो लिमिटेशन है वो दलित बच्चों पे होना चाहिए था, लेकिन आपने इसमें जेंडर का मसला भी इशू कर दिया, विकलांगों का मसला भी लगा दिया आपने, तमाम तरह के। ये सारे इश्यूज अलग अलग हैं, सेपरेट रूप में देखे जाना चाहिए। तो ये जो मनुवादी मीडिया है या मनुवादी कोर्ट है या जो कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है भारतीय समाज का, उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। और दुखद बात है कि हमारे ऑनरेबल जज भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो मैं इससे बहुत उदास हूँ। मतलब ओके, तो इन तमाम चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। और निश्चित तौर पे कि जिस तरीके से जो दलित बच्चों के सुसाइड का मामला है, जिसमें तमाम रिपोर्टें हुई हैं, तमाम खबरें आती रहती हैं, रोहित वेमुला का मामला है, पायल तवी का मामला है, यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं था। इन लोगों ने जो सुसाइड किया उसमें कहीं भी परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं था। वो सारा कास्ट बेस्ड इशू था। जातीय उत्पीड़न का शिकार हुए ये लोग और इसकी वजह से उनको ये फैसला लेना पड़ा। तो निश्चित तौर पे जब सुसाइड की बात आती है हायर एजुकेशन में, IITs, IIM जैसे संस्थानों में, तो एक परफॉर्मेंस प्रेशर तो है जिसको लेके छात्र करते हैं, लेकिन जिन छात्रों को परफॉर्मेंस प्रेशर के अलावा भी तमाम मसलों से जूझना होता है, इसमें सबसे बड़ा सवाल दलित और आदिवासी समाज के लिए उसकी जातीय पहचान की समस्या है। उसको किस तरीके से ये कमेटी और ये टास्क फोर्स और इसके मेंबर सुनेंगे, समझें, कितना समझ पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती है जिसको लेकर डॉक्टर विक्रम सवाल उठा रहे हैं। तो देखते रहिए दलित दस्तक, और देखना होगा, हमारी नजर बनी रहेगी कि आने वाले दिनों में टास्क फोर्स किस तरीके से काम करता है और दलितों को, आदिवासियों को किस तरीके से न्याय दिला पाता है। डॉक्टर विक्रम भी लगातार इस मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं। कोई डेवलपमेंट होगा तो हम जरूर आपसे साझा करेंगे। शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू।